आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप ऐसे ही हमें सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहें। फिर बकवास ज़्यादा नहीं करते हैं, एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में पैट्रियाज की निराश होते हुए बोलते हैं कि आप सभी की बातें सुनकर मुझे एक डिसीजन लेना पड़ रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि अब किन्नन को बस वो इतना ही बोलते हैं कि तभी किन्नन बोलता है, फादर रुकिए, मुझे कुछ कहना है। और फिर वो सबसे आगे आ जाता है। पैट्रियाज किन खुश होते हुए बोलते हैं, तुम्हें क्या कहना है बताओ किन्नन। किन्नन उंगली सुप्रीम एल्डर की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, ये कुछ लोग जो बार बार ये कहते हैं कि ये मैं कैसे कचरा हूँ और इनके हाथों में मैं कुछ, इनके आगे मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन ये नहीं जानते कि ये मेरे सामने कचरे से भी कंपेयर करने जाने के लायक नहीं है। और ये सब सुनकर सुप्रीम एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं और वो बोलते किन चेंगोंग की तरफ उंगली करते हुए बोलता है, ये खास करके जी किन चेंगोंग ये अपनी बार बार कहता है कि इसके पास 5th ग्रेड हुआंग मार्शल स्पिरिट है, इसलिए ये इनविंसिबल है, इसके पास ये दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस है, इसके आगे तो कोई जीनियस ही नहीं है। लेकिन इसे नहीं पता कि वो एक कचरा जो मेरे एक हिट को भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो तो मेरे सामने एक कुत्ते से भी कंपेयर किया नहीं जा सकता। ये सुनकर तो सभी गुस्सा होने लगते हैं। किन चेंगोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, किन्नन क्या तुम मरना चाहते हो। सुप्रीम एल्डर तो उस पर अटैक कर देते हैं और बोलते हैं, किन्तियान तुम्हारे इस बेटे को मुझे एक लेसन सिखाने दो। ये इतना हिम्मत कर दिया कि इसने कि हमारे किंग क्लैन के एक जीनियस की इंसल्ट की है। रूल्स के हिसाब से तो इसे क्रिपल करके क्लैन से बाहर निकाल देना चाहिए। तभी पैट्रियाज किन अपनी पावर को रिलीज करते हैं, जैसे सुप्रीम एल्डर रुक जाते हैं और वो बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत है तो करके दिखाओ। सुप्रीम एल्डर बोलते हैं, किन्तियान क्या तुम अभी भी अपनी बेटी को बचाने की हिम्मत करते हो, क्या तुम्हें अब और पैट्रियाज की पोजीशन नहीं चाहिए। पैट्रियाज किन गुस्से में आकर बोलते हैं, किन ताइबा अगर तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं पैट्रियाज की पोजीशन के बारे में चिंता करना छोड़ दूंगा और तुम्हें डायरेक्टली एलिमिनेट कर दूंगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम करके देख सकते हो। जिस पर सुप्रीम एल्डर बोलते हैं, ठीक है मैं किन्नन को छोड़ देता हूँ और उसे क्रिपल नहीं करता, लेकिन वो अब हमारे क्लैन को और ज़्यादा इज्जत नहीं देता, ना ही अब हमारे क्लैन के एल्डर्स की रिस्पेक्ट करता है। उसे तो अब क्लैन से बाहर निकाल देना चाहिए। जिस पर बाकी सब भी उसके पीछे खड़े होते हैं और बोलते हैं, हाँ हाँ किन्नन को क्लैन से बाहर निकाल दो, उसे क्लैन में नहीं रहना चाहिए, उसे क्लैन से बाहर निकाल दो। ये सुनकर तो किन्नन बहुत ज़ोर से हंसने लगता है। वो बोलता है, तुम लोग मुझे क्लैन से बाहर निकालना चाहते हो, मैं देखना चाहूँगा कि तुम लोग मुझे क्लैन से कैसे बाहर निकालते हो। और वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है। किन्नन जब अपनी पावर को रिलीज़ करता है तो सभी को पता चल जाता है कि वो अपनी 5th लेयर में पहुंच गया है और उसने तो अपनी साइबर रियलम के ग्रेटर सक्सेस स्टेज को भी हासिल कर लिया है, जिससे तो सेकेंड एल्डर थर्ड एल्डर काफ़ी ज़्यादा शौक में होते हैं और किन्तियान भी शौक में होते हैं, यानी पैट्रियाज किन भी शौक में होते हैं। और वो बोलते हैं, इतने छोटे समय में किन्नन ने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया। और तभी किन चेंगोंग गुस्से में बोलता है कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, एक कचरा तुम जैसा जिसके पास 1st ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट है, वो इतना जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है। किन्नन उससे बोलता है, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सभी कुएं के मेढक यही सोचते हैं कि वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन किन चेंगोंग क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों कहा कि तुम कुत्ते से भी कंपेयर नहीं किए जा सकते, क्योंकि तुम मेरा एक भी स्ट्राइक बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। ये सुनकर तो किन चेंगोंग को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मैं इसे नहीं मानता। किन्नन क्या हो गया अगर तुम इतनी जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो, लेकिन तुम बस अपने एक लक के ऊपर डिपेंड हो। एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि एक असली जीनियस किसे कहते हैं। किन्नन हंसते हुए बोलता है, ठीक है तो फिर मैं उस दिन का तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा। और फिर वो सुप्रीम एल्डर की तरफ देखता है और बोलता है, सुप्रीम एल्डर क्या आप अभी भी मुझे क्लैन से बाहर निकालना चाहते हैं। सुप्रीम एल्डर इस पर कुछ नहीं बोल पाते हैं और वो फिर उन लोगों की तरफ देखता है जो चिल्लाकर सुप्रीम एल्डर का सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि
यंग मास्टर, आपको कैसे क्लैन से बाहर निकाला जा सकता है? आप तो हमारे क्लैन के जीनियस हैं, हम आपको नहीं निकाल सकते। और ऐसी मीठी मीठी बातें करने लगते हैं जिससे वो मेड बोलती है, ये गिरगिट कमीने, ये तो फिर बदल गए अपना रंग। जिस पैट्रियाज के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो हंसते हुए बोलते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा हुआ, अब इससे कोई दिक्कत नहीं है, चलो अब फैंग क्लैन में चलते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फैंग क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई बोलता है कि किन क्लैन से जो मेहमान आने थे वो आ गए हैं। और फिर सभी किन क्लैन वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एक बटलर रिसीव करता है और उन्हें अंदर लेके जाता है, जहाँ पर फैंग क्लैन के पैट्रियाज फैंगली भी होते हैं, वो सभी का वेलकम करते हैं। और वो किन पैट्रियाज किन को बोलते हैं कि आइए आइए, आप हमारे क्लैन में आपका स्वागत है ब्रदर किन थियान। मैंने यहाँ पर, हमारा प्लेस थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अगर आपको इसमें कोई परेशानी हो तो। लेकिन पैट्रियाज किन बोलते हैं, फैंग क्लैन सच में बहुत ज़्यादा लग्जूरियस है, चलिए अब यहाँ पर समय बर्बाद नहीं करते हैं। मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के एल्डर्स को ज़्यादा वेट कराना अच्छी बात नहीं है। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन इससे सुप्रीम एल्डर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि फेंगली ने उसके जरा भी भाव नहीं दिया होता है। वो सोचते हैं कि हालांकि अभी पैट्रियाज किन थियान है, लेकिन अगर इस फेंगली को नहीं पता कि मैं भी, मेरा बेटा अब पैट्रियाज बनने वाला है, तो इसने मुझे अभी इज्जत नहीं दी। लेकिन एक बार मेरे बेटे को मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का डिसाइपल बन जाए तो उसके बाद मैं देख लूँगा कि ये फैमिली मेरे सामने क्या कर पाता है। तो आज का एपिसोड बस यहीं तक था। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।